बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत के अंदर एक कंपनी तनिष्क, जो कि असल में तनिष्क ज्वेलर्स है, इन्होंने एक इश्तिहार बनाया और वो इश्तिहार पूरे भारत के अंदर इतना पसंद किया गया कि लोगों को लगा कि शायद ऐसा लग रहा है कि हम इंतहा पसंदी से निकलकर दोबारा जो सेकुलर एक इंडिया का नारा हुआ करता था उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर अचानक हंगामा खड़ा हो गया। इस इश्तिहार में ऐसा था क्या कि हंगामा खड़ा हो गया और बायकॉट तनिष्क ज्वेलर्स के हर तरफ ट्रेंड चलना शुरू हो गया। आप अंदाजा कीजिए, चंद घंटों के अंदर, सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर तनिष्क ज्वेलर्स वालों ने अपना ये इश्तिहार डिलीट कर दिया और उन्होंने जो मीडिया आउटलेट्स को अपने इश्तिहार दिए थे वो सारे के सारे वापस ले लिए। सबसे पहले समझ लें इस इश्तिहार में क्या था। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और असल में इन्होंने मुसलमानों को जो टारगेट किया, इस वक्त पूरे भारत के अंदर बदतरीन जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। शायद तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इस इश्तिहार के अंदर आप देखते हैं कि एक लड़की होती है जो असल में हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है और इस इश्तिहार में दिखाया जाता है कि वो लड़की मुस्लिम घराने की बहू बनती है, यानी पूरा घराना मुसलमान है लेकिन लड़की हिंदू मजहब की है। अब इस सूरत हाल में दिखाया जाता है कि उसकी गोद भराई की एक रस्म होती है, बेबी शावर है उसका, और उसको जब वो देखती है तो पूरा घराना हर तरफ तैयारियों में लगा होता है। उसका हस्बैंड भी काम कर रहा है, उसके घर वाले भी काम कर रहे हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। पूरी एक रस्म तैयार की जाती है, खाने पक रहे हैं, हर तरफ से सेलिब्रेट करने की तैयारी है। और उसको बिठाया जाता है तो वो अपनी माँ से पूछती है, जो कि असल में उसकी सास है, कि आपके घरानों में तो ये रस्म नहीं होती। तो वो आगे से जवाब देती है कि बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घराने में होती है। और असल में फिर उस इश्तिहार का जो मकसद है वो दिखाया जाता है कि किस तरह वो अपनी बहू को सोने के जेवरात पहनाते हैं। ये असल में ब्रांड को उन्होंने प्रमोट किया। अब सूरत हाल देखिए, इस इश्तिहार के अंदर जो चीज़ें निकल कर आई, पूरे भारत में आम लोग भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि इंतहा पसंद मोदी का राज है। तो वहाँ पर इंतहा पसंदों ने इस वक्त पूरे भारत में तूफान मचा दिया और कंपनी ने चंद घंटों के अंदर अंदर ये इश्तिहार डिलीट कर दिया। सूरत हाल ये है कि एक वक्त था कि इंडिया के अंदर सेकुलर, यानी एक मज़हब से दूसरे मज़हब के अंदर शादी करना जायज़ समझा जाता था। मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे के साथ सेकुलर तौर पर वो कहते थे यहाँ पर चूंकि मजहबी मुल्क नहीं है लिहाजा इजाज़त है। मुसलमान फिर भी हमेशा से कहते रहे कि हमें सिर्फ अहले किताब से शादी करने की इजाज़त है। तो कुल मामला इस तरह चलते। मोदी आया तो उसने कैंपेन चलाई, बेटी बचाओ बहू लाओ। ये कैंपेन असल में थी कि हिंदू मज़हब की जो भी आपकी बेटी होगी वो मुस्लिम घराने की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि जब वो मुस्लिम घराने की बहू बनेगी तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो आगे मुस्लिम नेम, जाहिर बात है बाप का वो नाम लेकर चलेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो मुसलमान रहेंगे और इन्होंने उसको नाम दिया लव जिहाद। यानी आप अंदाजा कर लीजिए उसको ये किस तरह गंदी ज़हनियत से उन्होंने कहा, अगर हम किसी मजहब के अंदर शादी नहीं करें या कुछ भी ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन हम किसी दूसरे मजहब को ब्लेम नहीं इस तरह करते। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने काम ये किया कि नहीं, आपको मुस्लिम घराने की लड़की से शादी करनी है, उसको बहू बनाकर लेकर आओ और उसके बाद उनसे शादी करो, उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो हिंदू मजहब के होंगे। ये काम हमें मंजूर है। बेटी बचाओ बहू लाओ, ये कैंपेन थी असल में। अब इसी के तहत इन्होंने पूरे भारत के अंदर उस कंपनी का नाटका बंद कर दिया। मोदी सरकार और इंतहा पसंदों ने उस कंपनी का ईंट से ईंट बजाने का फैसला किया और उन्होंने चंद घंटों के अंदर अंदर घुटने टेक दिए और अपना इश्तिहार विदड्रॉ कर लिया। तमाम के तमाम टीवी चैनल्स को जो इश्तिहार दिए गए थे रोक लिए गए, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को रोक दिया गया कि किसी सूरत ये इश्तिहार नहीं चलेगा। ये इंडिया के अंदर इंतहा पसंदी का राज है। देखिए, इंडिया के अंदर हमेशा से ऐसा नहीं होता था। वहां पर ये जो भी काम करें कभी भी ऐसा नहीं। उन्होंने ब्लेम मुसलमानों पर लगाना शुरू कर दिया कि ये आप प्रमोट करें लव जिहाद, ताकि मुसलमान अब हिंदू मजहब की लड़कियों से शादी करेंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे। आप ये देखें कि बाजीराव मस्तानी के ऊपर कितनी लहदा हुई कि जब उस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से शादी करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे का नाम शमशेर बहादुर रखूंगा, वो मुसलमान है, लिहाजा उसके नाम जायदाद लगाने की कोशिश। बाद में कितना उसको क्रिटिसाइज किया गया। आज सूरत हाल ये है कि इस तरह का कोई भी मामला हो, मोदी चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और इंतहा पसंदी अरूज पर आ चुकी है, सेकंड टर्म है और दूर दूर तक कोई किसी की टर्म नजर नहीं आ रही कांग्रेस की।
तो ये वो कह रहे हैं कि आज के दौर के अंदर ऐसी कोई फिल्म आएगी जो सेंसर बोर्ड उसको पास करने ही नहीं देगा। जिस तरह हैदर फिल्म इंडिया के अंदर आई थी तो उसमें एक सीन दिखाया जाता था कि किस तरह इंडिया की आर्मी लोहा घुसा देती है आम वहां के मुसलमान कश्मीरियों के आगे, और वो सीन काट दिए गए थे। सो इस तरह कुल मिलाकर इंडिया की अब हालत देख ले, अगर इसका कुछ सही मायनों में जिम्मेदार है मुसलमानों की आज हालत का, तो यकीन कीजिए असद ओवैसी और अकबर ओवैसी जैसे ये लोग हैं, इन लोगों ने काम क्या किया? इन लोगों ने मुसलमानों को एकजुट होने ही नहीं दिया। ये क्या करते रहे, आते हैं आखिर इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद जाकर मुसलमानों के हक में बातचीत करते हैं। इनको पता है, यही कायदे आज़म को ऑफर किया गया था, उनको कहा गया था कि आप कुर्सी ले लें, यानी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अंग्रेज को जाने दे, हम मिल बैठकर मामला तय कर देते। कायदे आज़म ने कहा था कि आज तो प्राइम मिनिस्टर मुझे बना दो कि मुसलमानों का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा उसके बाद हमेशा जब इलेक्शन होगी मेजोरिटी तो हिंदुओं की है, वही जीतेंगे। मिसाल के तौर पर आप ले लें कि आज पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमान इकट्ठे भी कर लिए जाए तो 65 करोड़ के करीब अगर आबादी बन जाती है, तो हिंदुओं को आप देख ले तादाद में वो फिर भी कितने ज्यादा हैं। यानी आप कभी भी अक्सरियत के अंदर नहीं आ सकते, बावजूद इसके कि मुसलमान घराने के अंदर ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं। अब ये सूरत हाल है कि इन लोगों ने हमेशा क्या किया, ऑब्वियसली ये फॉलो करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, और इन लोगों को फॉलो करते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान बनाने की हिमायत नहीं की। आज उनकी अगर आप नस्लें देखेंगे तो उनकी नस्लें फजलुर रहमान है, उनकी नस्लें बिल्कुल आगे लेकर पाकिस्तान में भी चलती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी यही सूरत हाल है। अब इन लोगों ने हमेशा एक ही बात की कि नहीं, हम तो नहीं अलग होंगे, हम हिंदुस्तान के अंदर ही रहेंगे, हम यहीं से अपने हक लेंगे। उसको करते करते आज 72 साल बाद ये सूरत हाल हो गई है कि मुसलमानों का सांस लेना इस वक्त वहां पर दोबर हुआ हुआ। आप कभी मुसलमानों के इलाकों में चले जाएं, आपको गंदगी भी मिलेगी, स्मेल भी मिलेगी, आपको इलाके टूटे फूटे मिलेंगे, लेकिन जो हिंदू मेजोरिटी के इलाके वो मुसलमानों की निस्बत बेहतर है। इनको मुसलमानों को तो छोड़िए, अपनी सूरत हाल ये है कि दलित और शूदर अगर इनके इलाकों से गुजर जाते हैं, ये गलियां धोना शुरू हो जाते हैं, इनके घर कोई काम नहीं कर सकते, उसको अछूत समझते हैं। तो इस सूरत हाल में ये मुसलमानों को क्या समझते होंगे? ये इश्तिहार एक डिलीट नहीं हुआ, आज मुसलमानों को अंदाजा हो चला है कि हमने इनके पीछे लगकर, अगर देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है उनकी तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है, अगर वो चाहे तो वो अलग मुल्क क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कायदे आज़म ने किया। अगर आज उनको 72 साल तक एहसास हो चला है कि हमने गलती की थी, हमारे बड़ों ने गलती की, पाकिस्तान के साथ शामिल ना होकर कायदे आज़म की बात ठीक हो रही है, तो आप तहरीकात भी शुरू कर दें। लेकिन उनके पास लीडर नहीं है, और लीडर है असद ओवैसी, अकबर ओवैसी जैसे लोग। इन लोगों ने अपनी सीटें पक्की की हुई है, और आगे चलकर सूरत हाल ये है कि जब पुलवामा का ड्रामा होता है तो उस वक्त असद ओवैसी उठकर कहता है कि ये काम आईएसआई ने करवाया, ये काम इमरान खान ने करवाया और इन लोगों ने करवाया। इनको पता भी है कि ये सब जाली था, ड्रामा था, इतने सबूत पेश कर चुके। तो अब इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह मैनेज किया, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम हिंदू तुम्हारे वफादार हैं, और वो कभी भी इंडियंस इनके वफादार नहीं रहते। ये सूरत हाल है कि आज कश्मीर भी प्रॉपर्ली आज़ाद नहीं हो पाया, हैदराबाद में मसले हैं, हर जगह पर मसले हैं, और इन लोगों ने अपनी कुर्सियां बचाई हैं। अब आने वाले वक्त के अंदर मुसलमानों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब इनफ इज इनफ होता जा रहा है। आप वहां पर सांस भी नहीं ले पाएंगे, कल को ये आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा मुसलमानों को फैसला करना है कि उठ खड़े हो, और उन बेचारों को एक लीडर चाहिए, और लीडरशिप इन्हीं के अंदर से निकलेगी। जब वो सड़कों पर निकलेंगे, इन्हीं में से एक लीडर पैदा होगा, क्योंकि पुराने चले हुए कारतूस सब लीडर नहीं बन सकते। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।